बार बार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम के बारे में दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा कि रावण का चरित्र श्री राम से बड़ा है, रावण राम से अधिक महान था। जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज़्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी। पटना में पत्रकारों से बात करने के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि श्री राम भगवान नहीं बल्कि एक काल्पनिक पात्र है, उनके साथ रावण भी रामायण का काल्पनिक पात्र ही है। उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है, हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। ये सब कल्पना में वो अपना समझने का चीज़ है, अपने समझने का चीज़ है। और जो रामायण में और वहाँ ये अभी बातें जो कही जा रही है, तुलसी की रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे बिहार। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में 2 दिनों के कार्यक्रम के दौरान करेंगे रोड शो, जनसभा करके लोगों को करेंगे संबोधित। बिहार की राजनीति को बदलने के लिए जनसुराज पदयात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जल्दी राजनीतिक दल बनाने के दिए संकेत। आदमी कहता कि तो भैया ये बताई कि दल कैसे बनी, हम लोग के बतावत तानी, हम पैदल चलत तानी। एक उद्देश्य बा कि गांव शहर कस्बा देहात से जैसे दही के मठ के मक्खन निकालीला, वैसे ही हम चलत बानी गांव में समाज में मठ के सही आदमी के निकाले। अब जब सब पदयात्रा खत्म होई, ये आदमी भी तैयार सबे होई कि ना भैया बात तो ठीक बा, हमनी के सब के लागे के पड़ी, और सब आदमी जो तैयार होई ओकरा के साथे में बैठावल जाई, और सब लोग मिल के कही कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बनल तो दल प्रशांत किशोर के ना होके के चाहिए। वो दल किसी जाति का नहीं, किसी व्यक्ति किसी परिवार का नहीं, वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो हमने के सब लोग मिल के बनाओ और सब लोग आगे मिल के चलाओ। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले और CBI के जांच पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कसा तंज। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव कब तक CBI से भागते रहेंगे, वह चाहे जितना भी जुगाड़ लगा ले लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें फंसाने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। देखिए, तो केवल मामले को लंबा खींचने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा था। पहले बहाना किया गया कि विधानसभा चल रही है, फिर कहा गया कि पत्नी बुरी तरह से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती कराएगी इसलिए हाजिर नहीं होंगे, और फिर कोर्ट चले गए। तो ऐसे मामले में कोर्ट कभी राहत नहीं देता है, उनको तो हाजिर होना पड़ेगा। अगर नहीं हाजिर होंगे तो वारंट निकाल कर कोर्ट उनको बाध्य करेगी कोर्ट में हाजिर होने के लिए। जांच एजेंसियों ने बहुत पुख्ता प्रमाण इकट्ठा किया है, और ये सारे प्रमाण जो हैं वो ललन सिंह जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसमें तो वो विपक्ष में थे, उनको क्या मालूम था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। उन्होंने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, अब ये लोग फंस गए उस मामले के अंदर। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर नीतीश सरकार के खिलाफ शुरू किया आंदोलन। बड़ी संख्या में CTET और BTET पास अभ्यर्थी पटना में जुटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखा छात्रों का गुस्सा।
दर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। अब कितना आखिर लाठी बरसाना चाहती है नीतीश सरकार और तेजस्वी जी का सरकार। हम लोग पिछले सरकार में भी किए, इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। आखिर क्या चाहती है सरकार? हम लोग भूखे मर जाएं? हम लोग को भूखे मरना चाहती है? हम लोग बीएड किए, बीएड के बाद सीटेट किए, दो बार सीटेट किए, फिर बीटेट बहुत से छात्र हैं, एसेट करके बहुत से छात्र बैठे। आखिर क्या चाहती है सरकार? हम लोग को मार डालना चाहती है? हम लोग नहीं रहे जिंदा, हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग नागरिक नहीं है एसेट के। आखिर सरकार क्या चाहती है? बिहार में नीतीश कुमार हिटलर की नीति के तरह हम लोगों पर राज करना चाहते हैं। हिटलर की नीति थी कि लोगों को इतना भूखा रखो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझने लगे। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेसमेंट के दौरान वर्धमान पैसेंजर ट्रेन हुई बेपटरी। वहीं जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर परिचालन हुआ ठप। घंटों परिचालन ठप रहने के बाद सुबह 9 बजे रूट को किया गया सुचारू। 6 बजे लगभग घटना है। ये वर्धमान जमालपुर पैसेंजर सेंटिंग के दौरान अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही थी। इसके बाद पॉइंट संख्या मेन पर एक बोगी पूरी डिरेल हो गई, जिस कारण से अभी तक लगभग 9 बज चुका है, पूरे रेल परिचालन बाधित है।